तो आइए यहाँ पर सबसे पहला सवाल आप लोगों का है, और ये सवाल दिखने में थोड़ा आसान लग रहा होगा लेकिन फंसाएगा। आज के काम में एक करना है कि यहाँ पर कितने सवाल आपके सही हुए या कितने आपके गलत हुए, यूं कह लीजिए आप अपना जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करके मेरे भाई शुभारंभ करते हैं और यहाँ पर हम आगे देखते हैं। आइए आपके सामने आज के सेशन का पहला सवाल है, जल्दी से उत्तर दीजिए कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आंसर बता दो फटाफट, वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही करना है, आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है सर, आंसर बताइए क्या होगा जल्दी। आप बोलेंगे सर धरती पर मैंने इससे ज्यादा आसान सवाल देखा ही नहीं है। एक पल के लिए इंसान सोचेगा ये हो क्या सकता है, लेकिन भैया 11 की डिविजिबिलिटी जरा याद करना। 7 और 4 11 में से 0 गया मतलब ये 11 से कटेगा। 9 5 14 में से 3 गया तो ये 11 से कटेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे 15 इंटू रूट 9। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, देखो ये 11 से हमारा कितनी बार में कटेगा, तो हम बोलेंगे सर ये 11 इंटू कितना हो जाएगा, तो 6 बार में 66 हो जाएगा और 4 बार में मेरे भाई इतना हो जाएगा। अगला अगर हम देखते हैं तो इसे हम 11 से अगर काटते हैं तो 11 इंटू मेरे भाई 49 हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पर 15 रूट n का वैल्यू जो होगा वो हमारा किसके बराबर में, 64 का रूट करोगे तो मेरे भाई 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट 11। 49 का रूट करोगे तो 7 आ जाएगा जो कि होगा रूट 11। अगर हम अगला लाइन देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 15 इंटू रूट n और बराबर होगा 8 रूट 11, 7 रूट 11, 15 रूट 11। अब थोड़ा सा ठहर जाओ, देखो 15 के जगह पर 15 है तो बोलोगे हाँ जी सर, यानी ये इसे खत्म करेगा। रूट के जगह पर रूट है तो रूट भी इसे खत्म करेगा और n का मान सीधा कितना आ जाएगा 11। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर चलो कहीं घूमने चलें। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सिलेक्शन के बाद चलो कहीं घूमने चले, ये हमारा बिल्कुल जो होगा सही उत्तर होगा। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, जो कि CHSL का है और आपकी परीक्षा में गारंटेड है, पूछा जा सकता है। सवाल क्या बोला गया, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम इज इतना, व्हाट इज द सम। सर 2 सालों का कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस पूछा जाता है, 3 सालों का कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस पूछा जाता है और आपको ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर दोस्तों मान लो कि 2 सालों का डिफरेंस पूछा जा रहा है कि 2 सालों में CI माइनस SI हमारा कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला मेरे भाई याद कर लेना कि जो ये डिफरेंस होगा ये बराबर होगा P इंटू R अपॉन 100 के मेरे भाई किसके, तो होल स्क्वायर के। अगर हम 3 सालों की बात करते हैं तो 3 सालों में CI और SI का हमारा डिफरेंस कितना होगा, तो बोलेंगे सर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा हो जाएगा 300 प्लस R अपॉन में कितना 100 के। ये ध्यान रखना है, 2 सालों के डिफरेंस में ये फॉर्मूला और 3 सालों के डिफरेंस में हमारा ये फॉर्मूला। ठीक है, आप यहाँ पर सीधा आओ मेरे भाई और अपना जो है यहाँ पर आंसर कैलकुलेट करो। तो बोलोगे गुरुजी जो डिफरेंस होता है यहाँ पर वो किसके बराबर में होता है, P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पर 300 प्लस हमारा कितना हो जाएगा R और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस है वो है कितना, तो डिफरेंस हमारा 76 का है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। रेट की बात करेंगे 4 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 16 और 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 मेरे भाई। उसके बाद में 300 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 304 और नीचे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई नीचे में हमारा 100 हो जाएगा। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल, यहाँ पर ये डिफरेंस हमारा 76 का है तो P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपॉन 100। अब यहाँ बड़े आसानी से आप इसे लपेट सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले सर आप इसे 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे कितनी बार में 19 बार में। 19 से अगर इसे काटोगे तो 19 से एक बार में 19 हो जाएगा 114 और 114 कितनी बार में होता है, तो 6 बार में। ठीक है, अगर आप काटोगे तो 4 से ये आपका कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। ठीक है, और अगर ये 16 जो है ये कितनी बार में काटेगा, तो 16 का 6 गुना 96 होता है, 40 मतलब 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा मेरे भाई और 16 का 5 गुना जो है यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब ये 25 का स्क्वायर है और ये 25 है, 25 का स्क्वायर और 25 मेरे भाई 25 का क्यूब बनाएगा और 25 का क्यूब होता है 15,625 जो कि हमारे प्रिंसिपल के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में लेकर के आपको चलना पड़ेगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप मेरे भाई यहाँ पर इसके साथ में हंसी मजाक नहीं कर सकते, आपको आना चाहिए। अब तीसरा सवाल आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का है। चलिए जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए आप लोग यहाँ पे। अब ये सवाल है ना, मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि सर आप इसको बोर्ड मास से जाओ, इसके अंदर में मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है मेरे भाई और तमाम तरह के ड्रामे दे रखे हैं। मैं सीधा बोलूंगा जिंदगी में किस दिन के लिए मैंने आपको डिजिटल सम पढ़ाया था। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अंकों को जोड़ करके देखना
आप जरा इसके अंकों को जोड़ करके देखो, क्या बोलोगे, 6 और 2 8, 8 और 4 12, और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को तब तक जोड़ते रहो जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, ठीक है। 5 और 4 9, जोड़ने पर 9 आ जाता है तो उससे नहीं लेते हैं, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 1 मेरे भाई 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दे रखी हैं, सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर आपके ऑप्शंस के डिजिटल सम आ रखे हैं। अब एक बार अपने सवाल का भी डिजिटल सम आप निकाल लीजिए कितना हो गया, ठीक है। तो सवाल का डिजिटल सम निकालेंगे तो यहाँ पर जो है 3 और 1 4 ये हो जाएगा। उसके बाद में बीच में कितना है, इनटू है, 2 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 4 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 को हम किसी भी संख्या से गुना करें ना तो डिजिटल सम हमारा 9 ही आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, 19 इंटू मेरे भाई 15 है, तो 19 में यहाँ पर 9 को मत लो तो कितना लोगे, 1 लोगे, और 15 में कितना लोगे यहाँ पर, तो 6 ले लोगे। समझ गए बात को लेकर के। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वापस से डिजिटल सम लगाना है। जोड़ते वक्त या घटाते वक्त 9 को नहीं लेते हैं तो इसको मत लो यहाँ पर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 4 इंटू 3 12 होता है, 12 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 इंटू 2 मेरे भाई 6 हो जाएगा। 6 इंटू 5 30 का मेरे भाई 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 6। 6 और 3 9 बनाएगा, खत्म करो। 6 में से 3 चला गया तो मेरे भाई 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, सही उत्तर है। किसने कहा था पूरा हल करने को, बताओ। ठीक है, हमने क्या यहाँ मल्टीप्लाई किया, हमने क्या यहाँ डिवाइड किया, हमने क्या यहाँ माइनस किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा सीधा डिजिटल सम लगाया। क्योंकि डिजिटल सम लास्ट में इतना बताता है कि बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड भूल करके तुम प्लस और माइनस पर आ जाओ, और प्लस माइनस में चाहे तुम पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़े से बड़े सिंप्लीफिकेशन को भी डिजिटल सम जो है वो आसान बना देता है। ध्यान में रखिए मेरे भाई, यहाँ पे आ जाइए। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा है, ये हमारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है सर, आंसर दे दीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज बाय 65% व्हेन इट पासेस थ्रू 3 हैंड। द फर्स्ट एंड सेकंड सेलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है। देन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ थर्ड सेलर, यानी कहने का मतलब है 3 लोग हैं, ठीक है, एक वस्तु है और उसको 3 लोगों के माध्यम से होकर के गुजरना है। पहला व्यक्ति 20% का प्रॉफिट बनाता है, दूसरा 25 का प्रॉफिट बनाता है, तीसरा कितने का प्रॉफिट बना दे कि टोटल 65 का प्रॉफिट बन जाए, तीसरा कितने का प्रॉफिट बना दे कि टोटल 65 बन जाए। सर कल ही हम आपको ऐसा मेथड बताए थे और ताबड़तोड़ वाला तरीका मतलब बताए थे कि पेपर में जाओगे विद इन सेकंड अपना आंसर लेकर के आ जाओगे, ऐसा वाला मेथड था। आप लोगों को यही तरीका अपनाना है। तो यहाँ पर ये पहला वाला मेरे भाई इंक्रीज है, ये दूसरे दुकानदार की वजह से है, और ये तीसरे दुकानदार की वजह से है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे तो ये हमारा फाइनल है। अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहला वाला मेरे भाई कितना है, तो 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है। यानी आप ये बोलेंगे सर 5 रुपए के सामान को बेचा होगा कितने में, 6 में। दूसरे की बात करो 25% मतलब 1/4, उसने क्या किया होगा, 4 रुपए की वस्तु को बेचा होगा 5 में। तीसरे का हमें कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर ओवरऑल प्राइस हमारा 165 हो गया, मतलब 65% बढ़ गया, यानी 100 की वस्तु हमारी कितनी हो गई, तो 165 हो गई। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला भाग गायब है तो कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ पे उठा के ले जाके रख दो, और बाकी इसको अपने बिल्डिंग वालों से लफड़ा हो रखा है, वो इसे कम पसंद आते हैं, तो पड़ोस वाले बिल्डिंग के सारे लोगों के साथ में मल्टीप्लाई करो, यानी 6 × 5 के साथ में। वैसे ही इसको उठा करके ऊपर में ले जाओ, अपने बिल्डिंग वालों के साथ में दिक्कत है तो ये पड़ोसी के बिल्डिंग के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 5 × 4 के साथ में होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो भाई देखो यहाँ पर 5 जो है तुम्हारा 5 को मेरे भाई खत्म करेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर हम बात करें और कहाँ कहाँ पर आप इसे काट सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप 4 से काट सकते हैं, कितनी बार में काट सकते हैं, तो 25 बार में काट सकते हैं। और कहाँ काट सकते हैं, तो 5 से मेरे भाई 3 बार में, और 5 से 3 बार में, और 5 से आप इसे कितनी बार में काटोगे, 5 बार में। 3 से काटोगे 11 बार में, और 3 से कटेगा 2 बार में। तो अल्टीमेटली यहाँ कितना होगा, 5 × 2 मेरे भाई 10 हो जाएगा, और 11 × 1 11 हो जाएगा। 10 का समान 11 में, यानी 1 का फायदा, 1 का फायदा 10 पे, तो आंसर कितना होगा, 10%। आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 1 का फायदा है 10 के ऊपर में, और इंटू कितना करोगे 100%, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10% जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और जितने लोग 10% आंसर दे रहे हैं उनका उत्तर सही है। क्लास के एंड में कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना स्कोर आज बताएंगे कि कितना नंबर आप लोगों का आया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ज्यामिति का सवाल है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, जरा यहाँ देख लीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर यह बोला गया कि सर देखो आपके पास में यहाँ पर क्या है, तो आपके पास में एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, और बोला गया ओ ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का। तो ये हमारे पास में त्रिभुज एबीसी करके है। ऑर्थो का मतलब जानते
जानते हैं यहाँ पर क्या होता है? ऑर्थो का मतलब ये होता है जहाँ पर सारे के सारे एल्टीट्यूड यानी लंब जो है वो मिलते हैं। यानी यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका जो परपेंडिकुलर है और इसका जो परपेंडिकुलर है, तीनों मिले। तो अगर हम यहाँ तीनों की बात करते हैं और जहाँ पर भी मिलता है उसे हम ऑर्थो बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है? तो क्वेश्चन में हमसे जो है यहाँ पर ये बोला गया ए हो गया, ओ हो गया और सी हो गया। ए हो गया, ओ हो गया और सी हो गया, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है? तो 78 है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है एबीसी का मान कितना होगा। सर ऑर्थो जो होता है ना, अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है और ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है, जब उस स्ट्रेट को आप मैथ में ले जा करके जो है कन्वर्ट करते हो तो ये बताता है कि स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर हमेशा जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180। तो यानी मैं आपको इसी टर्म से याद करवा दे रहा हूँ, क्योंकि सेंटर 4 तरह के होते हैं, लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना है। ठीक है, ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, 180 बनता है, इसका मतलब ये वाला और इसका पीछे वाला दोनों को जोड़ने पर 180 बनेगा। तो 78 में कितना जोड़ देंगे कि 180 बनेगा? तो 102 जोड़ना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है का होना प्यार है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे ना तो ये क्वेश्चन गलत है। और ये क्वेश्चन मेरे भाई क्यों गलत है? एग्जामिनर को ये 78 देना चाहिए था और ये 102 देना चाहिए था। कभी भी जैसे भुजा जब फैलते जाती है ना, जब ये पॉइंट यहाँ पर बी जो है ये धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो यहाँ पर एंगल बढ़ते जाता है। ये 72 होगा, 73, 74, 75 और धीरे धीरे इस पॉइंट पर आकर के 180 बनता है। तो जिस भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा होगा, एग्जामिनर ने बनाने के लिए तो लिख दिया होगा कि ये 78 है तो पीछे पता करो, लेकिन अगर फैक्चुअली एक मैथमेटिशियन के तौर पर बात करोगे तो सवाल गलत साबित हो जाता है। कभी भी आगे वाला एंगल पीछे वाले से छोटा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। बनाने के लिए तो हमने बना दिया सर, लेकिन अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो सवाल गलत है। समझ गए बात को लेकर के? ठीक है, अब आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। 6 नंबर सवाल में यहाँ पर सीधा सीधा एक बात बोला गया कि एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भरती है, दूसरी पाइप जो है उसे 30 मिनट में भरती है। पाइप ए को यहाँ पर जो है पाइप ए इज ओपन फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड पाइप ए एंड बी आर ओपन फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक? लल्लू सवाल यार, ये बताओ। ठीक है, एकदम मतलब बबुआ सवाल है यहाँ पर, जिसको बोलते नहीं है बबुआ सवाल एकदम है। आप लोग आराम से उड़ा सकते हो, स्पीड बढ़ाओ अपनी थोड़ी सी यहाँ पर। समझ गए बात को लेकर के? आंसर दो फटाफट यहाँ पर, आंसर दो। तो पाइप ए जो है वो 20 मिनट में, दूसरा पाइप यहाँ पर मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, ये हमें 20 मिनट में भर के देगा, ये हमें 30 मिनट में भर के देगा। 20 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 है, इसका 3 गुना और इसका यहाँ पर 2 गुना है। ठीक है, ए को यहाँ पर ओपन करते हैं हाफ ऑफ द टाइम एंड ए एंड बी आर ओपन फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक? ठीक है, यहाँ पर सीधी सीधी बात, पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है और पाइप ए और बी को दूसरे आधे समय के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इस सवाल को बाई ऑप्शन जाओ तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, देखो तरीका यहाँ पर क्या है। तरीका यहाँ पर ये है, आप बोलोगे सर आधे टाइम के लिए ए ने काम किया है और बाकी आधे टाइम के लिए ए और बी ने काम किया है। यानी अगर जो भी टाइम हम ऑप्शन से उठाएंगे ना तो वहां पर उसका आधा समय ए करेगा और बाकी आधा समय दोनों करेंगे। तो मैं आपको बाई ऑप्शन ही लेकर के ये सवाल चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बाई ऑप्शन लेकर के चलता हूँ तो कैसे? आप इतना तो मानोगे सर ए ने यहाँ पर भी काम किया और ए ने यहाँ पर भी काम किया, इसका मतलब ए पूरे समय के लिए काम कर रहा है। तो यदि मैं ऑप्शन नंबर ए उठाता हूँ और मैं ये कहता हूँ ए ने पूरे समय के लिए काम किया है, तो ए के द्वारा किया गया मेरे भाई काम कितना होगा? तो ए पूरा ये भी समय और ये भी समय, यानी पूरा पूरा 25 मिनट काम करेगा। तो 25 मिनट मेरे भाई काम करेगा, तो यहाँ पर 1 मिनट में 3 यूनिट काम करता है, तो 25 मिनट में वो कितना काम करेगा? तो बोलोगे गुरुजी 75 यूनिट काम। अब बी की बात हम करते हैं, बी कितना काम करेगा? बी जो है यहाँ पर 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी 2 यूनिट काम कर रहा है और इसका आधा समय, आधा समय का मतलब कितना? 12.5। 12.5 का आधा कितना होता है? 12। देखो 2 × 12 24 और 2 का आधा 1 यानी 25। ठीक है, और इसको जब जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो ये तुम्हारा मेरे भाई 100 आ जाएगा। अब ये 100 आ जाएगा तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर? तो गलत है। अभी ऑप्शन नंबर ए तो हम नहीं उठा सकते, तो हमें किसको लेकर के चलना पड़ेगा? मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू दिया था तो हमें यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी लेना पड़े। अब हम एक बार सी लेकर के देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लेते हैं तो ए से पूरा का पूरा यहाँ पर देखो, ए से हम कितना काम करवाएंगे? यहाँ पर 3 यूनिट कर रहा है और इंटू मेरे भाई हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 45। और बी से काम कितना करवाएंगे? 1 घंटे में या 1 मिनट में 2 कर रहा है, तो इसका आधा मतलब 7.5, 7.5 का डबल मेरे भाई 15, और 45 और 15 कितना होता है? 60 होता है। यानी ये ऑप्शन क्या है? तो सही है। सीधी सी बात है, ए आधा टाइम मतलब ए पूरा टाइम, तो ए पूरा टाइम का मतलब ए पूरा का पूरा 15 मिनट काम करेगा और बी सिर्फ आधे समय के लिए काम करेगा, तो 15 का आधा 7.5 के लिए काम करेगा। 3 के हिसाब से 15 मिनट में इतना काम, 2 के हिसाब से 7.5 मिनट में इतना काम, जोड़ दो 60 आ रहा है, 60 के बराबर है, खेल खत्म। बस इतना ही यहाँ पर था। ठीक है, तो सबका मोय मोय हो जाएगा अभी यहाँ पे। आ जाओ एक छोटू सा सवाल देखो, p-1/p की वैल्यू 8 है, इसका मान बताना है। सर ये भी कोई सवाल है? बता नहीं सकते आप यहाँ, बताइए। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए
कह रहे हैं ना, दिखने में तो लगेगा बन ही जाएगा, बट आप ट्राई करके तो देखो। अब यहां पर देखो p जो है यहां डिवाइड करेगा, 10 में से 7 चला गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर जो है 7 में से 4 चला गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये ऐसे है, ये कहानी है, क्या ये आप नहीं बता सकते हो? बताओ, बता सकते हो। तो यहां p माइनस 1/p की वैल्यू दी गई है। सर पूरी दुनिया को ये बात पता है कि अगर p माइनस 1/p की वैल्यू आपने दी है जो कि n के बराबर में है, जो कि किसके बराबर में है, तो जो कि n के बराबर में है, तो याद रखिएगा सर p क्यूब में से 1 क्यूब को घटाने पे यहां पर आंसर जो आएगा वो n क्यूब प्लस 3n आएगा। n क्यूब प्लस 3n का मतलब 8 का क्यूब कितना, 512, और 8 का 3 गुना मेरे भाई 24, यानी कुल मिलाकर के 536। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। और मजा आ रहा है मेरे भाई, यहां पर कल से ज्यादा बच्चे आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, और ये इस बात का मेरे भाई यहां पर जो है दर्शाता है कि आप लोग वाकई में अपने भविष्य के लिए सीरियस हैं, वाकई में आप एक डेडिकेशन के साथ में इस क्लास में आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। आइए चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मैंने कहा था ना मैं रेगुलर रहूंगा, मंडे टू फ्राइडे रोज रात 8:30 बजे क्लास चलेगी प्रैक्टिस की, तो चलेगी यहां पे। आइए सवाल नंबर 8 देखिए। 12 संख्याओं का औसत हमारा 60 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है और अगली 7 संख्याओं में से 10 जोड़ दिया जाता है, तो यहां पर नया औसत क्या होगा? देखो भैया, कुल मिलाकर के इसमें यहां पर क्या होता है ना, आप ये देख लो कि डेविएशन कितने का हुआ, चेंज यहां पर कितने का हुआ, ये समझो यहां पर, ठीक है। तो 12 संख्याओं का औसत हमारा 60 है, ये रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है। उसके बाद में यहां पर 12 हम घटा रहे हैं कितने, 5 संख्याओं से, यानी कहने का मतलब 5 संख्याओं से मैंने 12 घटा दिए, और उसके बाद में यहां पर 10 मैंने ऐड कर दिया अगले 7 संख्याओं में, अगले 7 संख्याओं में मैंने 10 जोड़ दिया है। तो इसके कारण जो मेरा डेविएशन आएगा वो कितने का आएगा, एक बदलाव जो आया वो रिजल्ट में कितने का आया। हर संख्या में 12 की कमी तो 5 संख्याओं में कितने की कमी, 60 की कमी। हर संख्या में 10 ज्यादा तो 7 संख्या में कितना ज्यादा, तो 70 ज्यादा। ये जो भी डेविएशन आएगा इसको एक इंसान तो लेकर के नहीं भागेगा, कंपनी में प्रॉफिट भी होता है तो सबका, और लॉस भी होता है तो सबका, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इसको पूरे के पूरे 12 लोगों में बांटा जाएगा। तो यहां पर ये 12 लोगों में बटेगा। 70 से 10 गया तो मेरे भाई यहां पर 70 से 60 गया तो 10, और 10/12, 10/12 मतलब यहां पर जो है 0 से भी आपका लगभग कम आएगा वैल्यू, मतलब 1 से कम आएगा। तो 1 से कम आएगा तो 0 पॉइंट चाहे जो भी आए फर्क नहीं पड़ता, 60 में 0 पॉइंट कुछ जोड़ो, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ये 60 से कम है नहीं होगा, ये 60 से कम है नहीं होगा, ये 61 से ज्यादा है नहीं होगा। हम क्यों भाग करने जाएं भाई, तुम 0.1 ला रहे हो या 2 ला रहे हो या 3 ला रहे हो, 60 में 0 पॉइंट समथिंग जोड़ेगा, यानी 60 पॉइंट समथिंग आंसर है, बस बात खत्म। नहीं करते ना सर कैलकुलेशन यहां पे, समझिए। आइए प्रश्न संख्या 9 देखिए और धुआंधार तरीके से इसका उत्तर दीजिए, मान जाएंगे इसका आंसर अगर आप लोगों ने दे दिया तो। और वीडियो को लाइक करते रहेंगे मेरे भाई, यहां पर लाइक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। आज ये सवाल को लगाइए, दिए गए फिगर में डीबीसी का मान 39 है। अब अगर देखोगे सर डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 39 है। तो 39 है, यहां पर एडीसी का मान हमारा कितना है, ये पूरा एडीसी का मान हमारा कितना है, तो 41 है, ठीक है। हमसे बोला गया ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसकी वैल्यू बता दो कितना होगा। सर बहुत ही आसान काम है, सवाल ये सब नहीं होते यार बनाने वाले, मतलब 1 सेकंड में आंसर देते, इसमें कलम वलम कोई नहीं उठाता है। अरे भैया यहां पर ये तो पढ़े हो ना कि कोई भी अगर सर्कल होता है, कोई भी अगर कॉर्ड होती है, तो अगर एक यहां पर जो है थीटा बन रहा है तो यहां पर भी कितना बनेगा, तो थीटा बनेगा, यानी एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ गए बात को लेकर के, यहां पे सेम सेगमेंट के जो कोण बने होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो आज अगर मैं यहां पर इसको एक तरीके से मान करके चलूं कि ये मेरा कॉर्ड है, ठीक है ना, तो ये कॉर्ड मेरे भाई अगर यहां पर कितने का बना रहा है, 39 का, तो यही कोड हमारा यहां पर भी कितने का बनाएगा, तो 39 का। समझ गए इस बात को लेकर के, यहां पे तो ये हमारा 39 है, तो यहां पर भी कितना होगा, तो ये भी हमारा 39 होगा। अब थोड़ा सा लालची बन जाओ, एक अपने ट्रायंगल के बारे में सोचो, ठीक है, वो ट्रायंगल तुम्हें क्या बताता है, उस ट्रायंगल के बारे में मेरे भाई यहां पर सोचो, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसके बारे में। आपको पता है ना तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आता है, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी 180 आता है। तो ये 41 है, ये 39 है, ये थीटा है, तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, तो बोलोगे 180। 180 में ये लोग कितने का कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, 80 का कर चुके हैं। तो भैया 80 में हम कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा, बताना। तो बोलोगे सर 80 में 100 जोड़ देना है, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बड़की बहू, बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। आज ये चलिए स्कोर अपना बताते रहेंगे, लास्ट में बताएंगे सभी के सभी लोग अपना स्कोर कितना आया आप लोगों का, समझ गया ना, कमी कोई नहीं करेगा भैया। आज ये क्वेश्चन नंबर 10, मतलब आपको है ना घिसे पिटे तरीके नहीं सोचने मेरे भाई, दूर दूर तक घिसे पिटे तरीके मत सोचना, मैं आपको बता रहा हूं। सर आपको स्मार्ट अप्रोच सोचना है, स्मार्ट अप्रोच आपके काम आएगा, पेपर में सिलेक्शन स्मार्ट अप्रोच देगा। याद करो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे सवाल देखा करो ना यार, थोड़ी बुद्धि लगाओ। बाकी लोग जो करते हैं घटिया काम वो मत करो, सोचो यहां पर क्या हम कर सकते हैं। 3 ऐसी संख्याएं जोड़ने पर 6 आ जाए, उनके क्यूब को जोड़ने पर 36, यानी भैया 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 1 2 3 बस वही वाला का ना गाना जो होता है 1 2 3, यहां पे वही वाली बात है। तो 1 2 3 जोड़ दिया तो इतना, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब होता है इतना, सबको जोड़ करके देखो 36 आ रहा है। मौज आ गया भाई साहब, बताइए।
मौज आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, इसमें कोई इस बात का यहाँ पर फर्क नहीं है कि ए को 3 मानना है कि बी को 3 मानना है कि सी को, इससे टेंशन मत लो, सिमेट्रिक क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो अगर हम यहां पर इस सवाल को बनाने जाएं तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे, तो ए में बी को जोड़ना है, ए में मेरे भाई बी को जोड़ो, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद में बी में सी को जोड़ो, बी में सी को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी में ए को जोड़ दो, तो सी में ए को जोड़ दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बट्टे में यहां पर सेम तरीके से जो यहां पर आया है बस इन लोगों को यहां पर जोड़ देना है, ठीक है। उन्हें ऊपर में गुना करना था, नीचे में जोड़ना है। 5 चौके 20 थे, के ऊपर में हो गया मेरे भाई 60, और यहां 5 4 9 3 12 हो गया, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो कहीं चाय पीने चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 10 सवाल हम लोग कर चुके हैं, समय भी हमारा सही चल रहा है एकदम, 25 सवाल टाइम पर निपट जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन में यहाँ पर इस बार जो है मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के सेट का आज क्वेश्चन डाल दिया। ट्रिको बहुत करवा रहा था ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा रह गया था, तो आज के सेट में एच एंड डी है। क्वेश्चन में कहा गया था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड फुट ऑफ टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एकदम छोटू सवाल है यार, ये सब सवाल देख करके दुख लगता है कि ऐसे भी सवाल आते हैं क्या पेपर में, बट क्या करोगे, आते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। अब सर यहां देख लीजिए, ये कोई बिंदु है और यहां से टावर की दूरी कितनी है, तो एक बिंदु ए से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर से शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, तो 30 डिग्री का है। उसके बाद में बोला गया बिंदु ए से टावर के तरल के बीच की दूरी जो है वो हमारी 30 मीटर की है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अरे भैया यहां पर समझो ना इस बात को, 30 है तो ये 90 होगा, और 90 है तो 60 होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में कभी tan थीटा sin थीटा मत लगाना भाई, हाथ जोड़ा हूं मैं आगे, ठीक है ना। कैसा भी सवाल क्यों ना हो, रेशियो से जाना यार, सिंपल सी बात है। 30 के आगे कितना बनता है, तो 1 बनता है। 60 के आगे कितना बनता है, √3 बनता है। और 90 के आगे कितना बनता है, 2 बनता है। बस ये देख लो किसकी वैल्यू दी है, ये 30 जो है वो √3 का मान है, तो ये बोलोगे 30 हमारा √3 का मान है। और पूछा किसका है, 1 का मान, यानी 1 का मान निकालना है। जिसका दिया उससे भाग करो और जिसका निकालना उससे गुना करो, ठीक है। एक स्टेप में थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं मैं ताकि आपको कष्ट ना हो। 30 को यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, वो 3 × 10 √3, इसे मेरे भाई √3 बार में काटेगा और आंसर कितना हो जाएगा, 10√3। कौन सा ऑप्शन है, C4, ठीक है। चाचा विधायक है हमारे, आ जाइए। इस बार चाचा विधायक नहीं बन पाए यूपी के इलेक्शन में, मामला पलट गया पूरा का पूरा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला गया। इफ अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग टेक्स इतना सेकंड टू क्रॉस अ मैन हु इज वॉकिंग एट अ रेट ऑफ इतना गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन विच द ट्रेन इज गोइंग द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। असल में क्या था, पिछले 3 सेट में मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन रखे थे, करवाए भी मैंने, लेकिन यहां पर मुझे लगा कि आज ट्रेन और बोट स्ट्रीम कराना चाहिए, तो वो मैंने सवाल रखा है। और बड़ा ही सिंपल और साधारण सा मेरे भाई यहां पर सवाल है। देखो, यदि इतने मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में इतना सेकंड लेती है, जो 12 किलोमीटर की घंटे से उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है, तो ट्रेन की गति, मैं हमेशा बोलता हूं भाई पहले फिगर बना लो तब बताना। तो यहां पर इतनी मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 6.5 सेकंड लेती है। एकदम लाइन वाइज जाओ, टॉपिक वाइज जाओ, समझा लोगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो पहला लाइन यहां पर पढ़ो, ट्रेन की लंबाई 130 मीटर, व्यक्ति को पार करने में कितना ले रहा है, 6.5 सेकंड लेती है। हमेशा इस बात को याद रखना, कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, इसका मतलब वो खुद को पार कर रही है। 130 मीटर की ट्रेन व्यक्ति को 6.5 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति चुपचाप खड़ा है तो इसका मतलब उसने खुद को पार किया है, लेकिन वो व्यक्ति मेरे भाई 12 किलोमीटर की गति से उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। यानी कहने का मतलब ट्रेन भी मेरे भाई यहां जा रहा है, और ये व्यक्ति जो है यहां पर मेरा जूता है जापानी गाना गा गा के वो भी इधर जा रहा है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई की बात करें तो 130 मीटर होता है। इस व्यक्ति की अपनी कोई खुद की लंबाई होगी नहीं यहां पे, ठीक है। पूरा माहौल जो बना है वो कितने सेकंड का बना है, तो 6.5 सेकंड का बना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि व्यक्ति जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर मेरे भाई जो है वो जा रहा है। उसके बाद में यहां पर उस दिशा में जा रही ट्रेन की गति कितनी होगी, इसकी बताओ कितनी होगी। तो हम लोग इसे x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, आप वो लगाइए और बोलेंगे सर देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला होता है ना, कितने देर में पार किया, तो बोलोगे सर 6.5, यानी 2 × 6 12 और 1 13/2, यहां पर ये लिख सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है किस किसके पास में लंबाई है। इसके पास में लंबाई है, बहुत बढ़िया। क्या इसके पास में लंबाई है? व्यक्ति लंबा होता है कि ऊंचा होता है? लंबा हो नहीं होता, ऊंचा होता है। इसके पास में कोई लंबाई नहीं मिलेगी, तो यहां पर आपको लंबाई में कितना लेना होगा, 130। अब बात आती है स्पीड की, यहां झोल होता है, यहां बच्चे गलती करते हैं, आप मत करिएगा। दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड को प्लस करोगे माइनस करोगे, माइनस करोगे, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। तो यहां पर सेम डायरेक्शन में माइनस। अब एक बच्चा क्या करता है मैं बताता हूं, जो भयंकर गलती है वो इसको x मानेगा मेरे भाई, उसके बाद में माइनस करेगा और 12 लिखेगा, बोलेगा ये किलोमीटर में है, तो इसको हम यहाँ पर 5/18 से करके मीटर पर सेकंड में करते हैं। फिर x की वैल्यू आती है, खोज रहा होता है, ऑप्शन में मिलता नहीं है। भैया ब्लंडर मारे हो आप और कुछ नहीं किए हो। आपने जब इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया ना, तो इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड में है। कभी भी लीटर में मिलीलीटर नहीं जोड़ा जाता है, घंटे में सेकंड नहीं जोड़े जाते हैं। घंटे में घंटा जुड़ता है और सेकंड में सेकंड जुड़ता है। आप अगर सर ये किलोमीटर में है ना, तो आप इसको भी मान करके चलो कि ये भी किलोमीटर में ही होगा। तो ये x एक पर्टिकुलर
किलोमीटर पर आवर होगा, उसमें से 12 घटाओगे ये भी किलोमीटर पर आवर में होगा, और जैसे मानो 40 है, 40 में से 12 गया 28 आएगा, वो भी किलोमीटर पर आवर में होगा। तो ब्रैकेट लगा करके संपूर्ण संख्या के साथ में 5/18 का गुणा करना है। ऑफलाइन में जब जब पढ़ाता हूं बच्चे को इस पॉइंट पे डाउट होता है, ये गलती आप मत करना। और यहां जो x का मान आएगा वो मीटर पर सेकंड नहीं होगा। काफी लोग बोलते हैं सर आपने तो कन्वर्ट कर दिया। अरे कन्वर्ट किया सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसकी अपनी पहचान तो रहेगी ना। कल के दिन मैं इसको कुछ और में कन्वर्ट कर दूं, लेकिन ये मीटर में है तो ये तो मीटर में ही रहेगा। तो ये किलोमीटर पर आवर माना है तो ये उसी में रहेगा, इस बात को ध्यान रखो। अब इस 18 को हम यहां पर ऊपर भेजते हैं। उठो आप ऊपर भेज दो भाई, सॉल्व कर लो, 2 मिनट नहीं लगना तुम्हें सॉल्व करने में यार। 13 से सीधा सीधा लपेटोगे कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। 5 से लपेटोगे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। x माइनस 12 को जरा यहां पर भेजो भाई, और बोलोगे सर 2 इंटू 2 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 72। 12 जाकर के जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 84। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। बस मेरे भाई समझ गए? इस सवाल का आंसर दे दीजिए 1 सेकंड में। औसत का यहां पर यह सवाल है, जल्दी से बताओ। एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत भार इतना है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ देता है तो औसत भार में 250 ग्राम कम हो जाता है। उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात करिए जिसने होटल छोड़ दिया। 120 लोग थे, एक छोड़ करके चला गया, नाराज हो गया, उसको खाना नहीं मिलता था वहां पे, उसको बात नहीं करने दिया था रात में फोन पे। जैसे वो अपने बाबू को फोन लगाता था वैसे यहाँ पर जो है कोई ना कोई उसे काम बता देता था। तो उसने काम छोड़ के जा रहे हैं, और उसके छोड़ के जाने के चलते यहाँ पर 250 ग्राम कम हो गया मामला। अब कम हो गया तो हम यहाँ पर क्या करें? तो हम यहाँ पर बोलेंगे ठीक है सर हम इसे बनाते हैं। उसके कम होने की वजह से, जैसे मानो यहां पर ये एक तरीके से बात करते हैं, वो जब व्यक्ति गया तो वो क्या लेकर के जाएगा? तो ऐसे मान करके चलो कि वो कमरे को, जैसे इस कमरे में 20 लोग थे, 120 लोग थे, एक को मैंने बाहर भेज दिया। अब मैंने बोला चलो वो बाहर चला गया तो क्या प्रभाव हुआ? तो आप ये बोलोगे वो जब बाहर गया है ना सर, वो अपना वैल्यू तो लेकर के गया ही गया, और इस कमरे के मौजूद सभी लोगों का वैल्यू और लेकर के चला गया। यानी वो कितना लेकर के गया? तो अपने हिस्से का वो 62.5 तो लेकर ही गया सर। और उसके बाद में अब इस कमरे में जो बाकी लोग बच गए, यानी जो बाकी 119 लोग बच गए, उन लोगों के साथ भी धोखा हो गया। कितना हो गया? तो बाकी 119 लोगों का सर वो कितना वैल्यू लेकर के चला गया? तो बाकी 119 लोगों का 250 ग्राम लेकर के चला गया। 250 ग्राम को जब किलो में कन्वर्ट करते हो तो 1/4 होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर जब आप देखोगे तो ये 62.5 है, और जब आप इसको भाग करोगे 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, 39, 4 9 36 हो जाएगा 30, और यहां पर 4 मतलब इतने के करीब में आपका आएगा। जब आप मेरे भाई जोड़ रहे हो ना तो सही है ना? 119 लोगों का 250 ग्राम मतलब 1/4, तो इतना तो वो अपने हक का लेकर के जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर इतना लेकर के जाएगा। 4 का 2 गुना 8 हो चुका है, 39, 4 9 36 हो चुका है, 30 आ गया, 4 7 28 बिल्कुल हमारा सही है मेरे भाई। 50 75 जब आप जोड़ोगे तो 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 92.25। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हालांकि डिजिटल सम से भी मैच कर सकते हो, इसका डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलेंगे मेरे भाई, लाइक में आप लोग कमी मत छोड़िएगा, वही मेरी एनर्जी है, वही मेरा सब कुछ है। आइए अब ये सवाल दिया गया, cos प्लस cos स्क्वायर का मान हमारा 1 है, ये पूछा गया है। देखते हैं आंसर टिक करना था 2, पता है कैसे? यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा 1, और ये 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। बोलोगे सर आपको सपना आ रहा था कि ये 1 होगा। सपना नहीं आ रहा था, ये संख्या मेरे भाई क्यूब बना रही है। कैसे? यहाँ पर देखो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। और जब स्क्वायर होता है तो कोफिशिएंट 1 to 1 होता है, और जब क्यूब होता है तो कोफिशिएंट 1331 होता है। और ये किसका क्यूब बनाएगा? तो ये 1 का क्यूब बनाएगा। 1 के क्यूब में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब आप बोलोगे हमको पीछे का पूरा कहानी जानना है, बताते हैं, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, आपको यहाँ शॉर्ट भी सिखाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर कंसेप्ट भी हम आपको बताएंगे। असल में इस क्वेश्चन में दिया क्या है, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया cos प्लस cos स्क्वायर का मान 1। कुछ मत करो मेरे भाई, आप यहाँ पर ये चीज़ रखो, cos को यहीं पे रखो, और वहाँ वो cos स्क्वायर को उधर भेज दो। ठीक है, अब आपको भी पता है यहाँ पर मेरे भैया क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर का मान मतलब साइन स्क्वायर ही होता है। यानी आसान भाषा में आप ये कह सकते हो साइन के 2 पावर cos के 1 पावर के बराबर है, साइन के 2 पावर cos के 1 पावर के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो साइन के 12 पावर cos के कितने पावर के बराबर है? तो 6 पावर के बराबर। उसके बाद साइन के मेरे भाई 10 पावर cos के कितने पावर के बराबर हैं? तो उसके आधा यानी 5 पावर के बराबर। साइन के 8 पावर मेरे भाई cos के कितने पावर के बराबर हैं? तो 4 पावर के बराबर। साइन के 6 पावर मेरे भाई cos के 3 पावर के बराबर हैं, और प्लस कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, कोफिशिएंट 1331 होता है, और 1331 होता है तो क्या होता है? क्यूब होता है। क्यूब होता है तो ये किसका क्यूब होगा? इसके पावर में 3 से डिवाइड कर दो। तो बोलोगे सर देखो 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। पहले वाले के पावर में 3 से डिवाइड कर दो, और आखिरी वाले के पावर में 3 से डिवाइड कर दो। इसमें 3 से डिवाइड कर दो तो ये cos से हो जाएगा, और बस यहाँ पर क्यूब लगा दो, और बाहर वाला +1 है वो रहने दो। यानी आसान भाषा में बात करें ना दोस्त, यहाँ पर ये क्यूब है, और ये किसका क्यूब है मेरे भाई? तो जिसका भी क्यूब है उसको निकालने के लिए इसके पावर में 3 से भाग, इसके पावर में 3 से भाग, इसका क्यूब है। अब एक बात बताओ, cos से प्लस cos स्क्वायर है एंड cos से प्लस cos स्क्वायर है कितना है मिश्रा जी? 1 है।
तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 के क्यूब में 1 जोड़ते हैं कितना आएगा 2। यही बात तो शुरू में हम बोले थे ना भाई, यही बात हम आपको शुरू में बोले थे, और हम आपको क्या बोले थे ये बताइए। तो यही बात इतने प्यार तरीके से हम आपको सारी बात समझाए थे। एक पंकज विश्वकर्मा करके हैं, सर जी मेरा नाम लेकर मेरी मम्मी को बता दीजिए कि मैं आपकी क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं मूवी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है पंकज जी, यहाँ पर आप अपनी माता जी को मेरा तो सबसे पहले सादर प्रणाम करिएगा, ठीक है, कि वो जिस तरीके से आप उनके बच्चे, हमें उनके बच्चे के समान है, हमें भी आशीर्वाद दें, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर पंकज भाई, मुझे पता है आप अपनी एप्लीकेशन में भी क्लासेस ले रहे होते हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप डेली पढ़ते भी हैं, आप जो है चैंपियंस बैच में हैं, मुझे ये भी पता है, आपका कमेंट भी मैं देखते रहता हूँ, डाउट भी आपका आता है, आप वो भी पूछते हो, और ये भी देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हो। आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, एकदम हल्का सवाल है। कहा गया मेरे भाई, यदि एक घन के आकार का बॉक्स का आयतन 4913 घन सेंटीमीटर है, यदि बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1.5, 2.5 और 3 बढ़ा दी जाए, तो फिर बक्सा का नया आयतन हमारा कितना होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल शेप बॉक्स इज 4913। एक बात बताओ, ये तुम्हें किसका नजर आ रहा है यहाँ पर, 4913 किसका क्यूब होता है, 17 का होता है। किसका होता है मेरे भाई, 17 का होता है। यानी मेरे पास में यहाँ पर क्या है, तो मेरे पास में यहाँ पर एक घन है, घन को हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, ठीक है। और क्यूब की क्या होती है, सारी भुजाएं समान होती है, तो इसकी यहाँ पर भुजा कितनी होगी, ए। इसका यहाँ क्यूब दिया गया, और ये क्यूब हमारा कितना है, तो 4913 है। कौन सी संख्या का क्यूब 4913 होता है, तो मेरे भाई 17 का। समझ गए यहाँ पे, तो साइड हमारा 17 हो जाएगा। हमारे एग्जामिनर ने क्या कह दिया, हमारे एग्जामिनर ने कह दिया इसके साइडों में छेड़छाड़ करो, और यहाँ पर ये जो तुम्हें क्यूब दिख रहा है, इसे किस में तब्दील करो, तो क्यूबॉइड में यहाँ पर तब्दील करो। तो अगर यहाँ पर क्यूबॉइड में तब्दील करो ना मेरे भाई, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोल दिया गया, लंबाई 1.5 से बढ़ा देंगे, चौड़ाई 2.5 से बढ़ा देंगे, और ऊंचाई 3 से बढ़ा देंगे। यानी लंबाई जो तुम्हारी 17 है उसमें 1.5 बढ़ा देंगे तो मेरे भाई 18.5 हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई जो तुम्हारी 17 है उसमें 2.5 बढ़ा देंगे तो ये तुम्हारा 19.5 हो जाएगा, और ऊंचाई की बात करें तो 3 बढ़ा देंगे तो ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया वॉल्यूम बता दो। सवाल है यार, ये भी सवाल के नाम पर ये कलंक है। कैसे कलंक है मैं बताता हूँ। वॉल्यूम का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। यानी आपको यहाँ पर 18.5 को गुना करना है 19.5 के साथ में, और बोलोगे यार यहाँ पर 20 से गुना करना है। बोलोगे कैसे मास्टर साहब हैं, बताओ, यहाँ पर इतना बड़ा कैलकुलेशन है और बोलते हैं यहाँ पर जो है एक तरीके से कि ये क्या है, सवाल के नाम पर कुछ भी नहीं है। अरे भैया ठीक है, हम जान के कह रहे हैं, कुछ रीज़न है तब तो बोल रहे हैं ना यहाँ पर, समझो मेरी बात को। कैसे इसको लपेट सकते हो, कैसे इसको जान सकते हो। डिजिटल सम सुने हो, नहीं सुने हो तो जान लो, डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो। एक बार सारे ऑप्शंस को देखो यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे 5 3 8 और 1 9 खत्म, डीएस कितना हो जाएगा 7। उसके बाद में 7 1 8 और 1 9 खत्म, डीएस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 7 और 2 9 खत्म, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 9 खत्म, 5 1 कितना हो जाएगा 6। बहुत बुरा किस्मत रहा ना, ए और बी में से मेरे भाई कोई ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन अगर किस्मत साथ रही तो क्या पता वो आंसर ना हो। तो अब यहाँ पर इसका डिजिटल सम निकालते हैं, और डिजिटल सम का मतलब बस अंकों को जोड़ना। तो यहाँ पर 8 और 1 9 खत्म, कितना हो जाएगा 5, 9 खत्म, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। 6 का 5 गुना 30 और 30 का 2 गुना यहाँ पर 2, ठीक है। 6 का 5 गुना 30, 30 का मतलब 3, और 3 इंटू 2 कितना होता है 6। कौन सा ऑप्शन है डी फॉर देवसेना। बात खत्म। क्यों किया भैया मल्टीप्लाई आपने, और रोज की क्लास में यही अप्रोच सिखा रहे हैं आपको। बताइए, पेपर उड़ाना सिखा रहे हैं ना। क्या कहा था, तुम सारी पढ़ाई एक तरफ करना और पेपर को उड़ाना कैसे वो मैं सिखाऊंगा रोज रात की क्लास में, ठीक है। बस आप मुझे अपना 1 घंटा दो और मैं आपको आपका स्कोर सुधार के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आइए चलिए पढ़िए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, सवाल को पढ़िए। कहा गया 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 50 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 1 2 और 3 के अनुपात में तीसरी किस्म के गेहूं के साथ में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरे गेहूं का प्रति किलो मूल्य क्या होगा। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि ये सवाल मेरे बनाने के लायक है, ये आप भी बना सकते हैं। एकदम बेसिक, एकदम वाहियात, एकदम आसान सवाल है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और ये होमवर्क नहीं रहेगा, इसका यहाँ पर जो है आंसर मेरे भाई क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आज कमेंट बॉक्स में मेरे भाई 2 बातें बतानी है, एक यहाँ पर इस सवाल का उत्तर और दूसरा आपको अपना स्कोर। फिर से रिपीट करता हूं, कमेंट बॉक्स में आज 2 बातें बताओगे। सेशन के एंड होने के बाद में सभी लोग, एक इसका आंसर कितना होगा और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका स्कोर कितना आया वो बताना है। काफी बच्चे तब से यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि सर हम एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं। तो 2 तरह की बातें सर बता रहा हूँ। पूरे एप्लीकेशन पर, पूरे इंडिया में, पूरे यूट्यूब पर, हर जगह पे मेरे मात्र 2 बैचेस चलते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं, वो 2 तरह के बैच है मेरे, बता देते हैं। एक मेरा मैथ्स का रिकॉर्ड बैच होता है, और एक मेरा मैथ्स का यहाँ पर जो है चैंपियंस बैच होता है। दोनों से बढ़िया सिलेक्शन होते हैं, दोनों से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो CPO हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, आपका GD का ऑल इंडिया रैंक 1 हो या 2 हो, या CPO का रैंक 2 हो या 5 हो या 2, कोई भी मेरे भाई यहाँ पर रैंक हो, आराम से इन दोनों बैच से सेलेक्ट होते हैं। लेकिन दोनों की खासियत क्या है और दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले
आपको बात बताएं तो जैसे काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका 2 महीने के बाद में कोई पेपर है, 3 महीने के बाद में कोई पेपर है, अपने हिसाब से पढ़ तो रखी ये चीज़ें, लेकिन कोई कोई टॉपिक में डाउट है, कोई कोई चैप्टर में डाउट है, ठीक है। तो वो मेरे भाई उन टॉपिक्स को या पूरे चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस मैंने पढ़ा रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये रिकॉर्डेड बैच की सबसे बड़ी मैं आपको खासियत बता रहा हूँ मेरे भाई, आपके सामने है। ये टॉपर्स का चॉइस और टॉपर्स बैच इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर में यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम जो सिलेक्शंस होते हैं हमारे, वो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यही 2 बैच होते हैं मेरे, एक रिकॉर्डेड होता है और एक लाइव होता है। इस रिकॉर्डेड बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है 699 रुपये की इसकी फीस है और वैलिडिटी जो है वो पूरी ज़िंदगी की है, कभी ख़त्म नहीं होगा। 250 रुपये का जो रिचार्ज है आपका वो 28 दिन में ख़त्म हो जाता है। 700 का बैच आपका लाइव भर मेरे भाई कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके अंदर में सारा कंटेंट यहाँ मिलता है, सारे टेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं, 50 प्री के टेस्ट, 50 मेंस के टेस्ट और सारे चैप्टर वाइज टेस्ट। तुम एक चैप्टर पढ़ो उसका टेस्ट लगा, और वो भी टेस्ट फॉर्मेट में, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि PDF हमने दे दिया, बिल्कुल भी नहीं, टाइमर के साथ में। उसके बाद में डाउट ग्रुप के लिए आपको यहाँ प्राइवेट टेलीग्राम डाउट ग्रुप मिलता है, जहाँ सभी टॉपर लोग हैं और यहाँ पर वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर कोई भी डाउट भेजो, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिलेगा। और कंटेंट की अगर हम बात करें तो ये सारा चैप्टर जो है रिकॉर्डेड बैच में मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, और वो भी सारा का सारा अपडेटेड। हर बैच के अंदर में उसकी पर्टिकुलरली अपनी शीट है, उसके अपने क्लास नोट्स हैं, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच के साथ में सारी चीज़ें हुई हैं और भारत के लगभग हर परीक्षा को ये कवर अप कर रही होती है, और इसकी फीस मात्र 699 है। कहाँ से ले सकते हो, तो ये RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है, यहाँ से ले सकते हो। कोई इंक्वायरी है तो इस पर कर सकते हो। ये मेरे भाई पहला। और आज के सेशन का पूरा प्रिंटेबल PDF हम आपको अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, और हर सेशन में 1 से 2 सवाल हम बाउंसर रखेंगे ही रखेंगे। कमेंट में क्या बताना है पता है ना, एक तो कितने सवाल मतलब क्वेश्चन जो दिया था होमवर्क वाला उसका आंसर देना है, और अपना स्कोर बताना है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी अगर सब आंसर क्वेश्चन रखना है कि नहीं रखना है आप वो भी मुझे बता देना, ठीक है। अगर आप ट्रिक पे रहना चाहते हो तो मैं सिर्फ ऐसे सवाल लाऊंगा जो ट्रिक से बनेंगे, लेकिन उसमें कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, भगवान बहुत सुख रखे आप लोगों को, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।